हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। इस अप्रैल महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर पूरी होने वाली है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में होने वाली तो है पर आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए अवेयर तो आपको रहना पड़ेगा ना। लेट्स सी क्या है वो सारी चीज़ें। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, जैसा भी है आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर में क्या करना चाहिए, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड क्या करना चाहिए और क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है, सब बताऊंगी। ओके, राइट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। अभी लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स ले रही हूँ। दिस वन देखो, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और अगर आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल कांटेक्ट करो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अब आप बोलोगे आपसे क्यों कांटेक्ट करूं? आप मुझसे इसलिए कांटेक्ट करोगे बिकॉज मैं जेन्युइन रीडिंग करूंगी और आपकी लाइफ में जो चल रहे प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम, देखो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो, कॉल सेशन ले सकते हो, ठीक है, उसी समय आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक, ठीक है। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड लास्ट वन इज दिस वन, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में फाइनली बहुत ज़्यादा शांति और इनर पीस आने वाली है। ओके, एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए देख पा रही हूँ, वो ये है कि आप कहीं ऐसे जगह पे हो या ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे किसी तरह के कोई नेचुरल डिज़ास्टर में भी हो सकते हैं, ठीक है, या आजकल आपके आप न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा सुन ही रहे हो, देख ही रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और हर मामले में अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है कि अब ये हो सकता है, अब वो हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिख रहा है, ठीक है, हर चीज़ों के लिए। जैसे अपने आप को फाइनेंशियली अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, ठीक है, फूड के मामले में, खाने पीने के मामले में अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, ये चीज़ है। देखो, मैसेज खुद यहाँ पे है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे अगर आप, अब चलो ये हो सकता है कि नेचुरल डिज़ास्टर ना हो, ठीक है, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप सी शोर ऐसे जगह पे रह रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, जैसे कोस्टल एरियाज़ है, तो वहाँ पे थोड़ा सेफ़ रहो। ट्रैवल कर रहे हो तो सेफ़ रहो, ट्रिक्स्टर से, चीटर से सेफ़ रहो। ओके, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे करियर फील्ड में आगे बढ़ रहे हो जो कि ट्रेडिशनल है, जो कि बहुत एंशिएंट है, या अपने कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करना। जैसे आप किसी और कंट्री में चले गए, जापान में चले गए, ठीक है, और जैसे उस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो, ऐसे कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और लाइक जैसे आप साइंस से हो, मेडिकल फील्ड से हो, तो आपका कुछ प्रोफेशन हुआ उस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो ये आपका कुछ काम हो सकता है, जैसे आपके हाथ कुछ बहुत बड़ा लगने वाला हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ट्रेडिशन से रिलेटेड भी कुछ लोग काम, जैसे एज अ प्रीचर आप काम करते हुए दिख रहे हो, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आगे लेकर जा रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ है, और एंशिएंट ट्रेडिशन के नॉलेज आपके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ काम हो गया, जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन वगैरह का काम हो गया, ठीक है। मैंने बता दिया, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं एंड बहुत सारे हिस्टोरियन होते हैं, ठीक है, प्रीस्ट होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, ये सारे आपके काम हो सकते हैं। या फिर आप एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, परफॉर्मर, डांसर हो सकते हो, होता है ना, लाइक कथक, भरतनाट्यम, ओके, म्यूज़िक में हो सकता है, कर्नाटक म्यूज़िक या इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, योगा इंस्ट्रक्टर, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। जितना मैं फील कर पा रही हूँ, जितना मैं सोच पा रही हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो हो गया, ठीक है, जो कि ह्यूमन कल्चर एंड ट्रेडिशन पे रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, ये भी आपका काम हो सकता है। म्यूज़ियम में आपका हो सकता है काम, ओके, इन सारी चीज़ों में आपको जॉब लग सकता है। संस्कृत स्कॉलर हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, इस जैसे आप कोई बहुत अच्छा लैंग्वेज सीख सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, इस तरह की एनर्जीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, देखो इस समय ना आपको ये कहा जा रहा है कि चाहे कितना भी अगल बगल तूफान मचा हुआ हो, आपको अपने मन में शांति बनाकर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि आपके बातों में मैं देख रही हूँ कि नो हार्श वर्ड, आपकी बातों में किसी तरह का कोई हार्श वर्ड नहीं होगा,
पीस होगा, हार्मनी होगी, और किसी तरह का कोई फाइट या हेट्रेट्स जो है उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। किसी और अपने अंदर ये आने भी नहीं देना है, ठीक है, कि मैं दूसरे से नफरत करूं, फाइट करूं। नॉन वायलेंस क्या है, निर्वाणा क्या है, यही है कि आप जो है शांति से रहें, और शांति से आप अपने सारे काम कर सकते हो, जैसे गांधी जी, एग्जैक्टली वही चीज़ है। और कुछ ऐसी लालच या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर, वर्ल्डली टेम्पटेशन जो सबके अंदर होती है, लेकिन आप उन सारी चीज़ों से रिकवर ऊपर उठ पा रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, देखो यहाँ पे क्या है, बुद्धा, ठीक है। तो बुद्धा की कुछ कही हुई बातें या कुछ एनर्जीज जो आप तक पहुँच रही है वो बता दूँ। सबसे पहले अटैचमेंट और सफरिंग, इससे फ्री होना, इनर फ्रीडम आना, इनर फ्रीडम आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मन आपका पूरा शांत रहने वाला है, दुख, इच्छा, अहंकार से आप मुक्त हो रहे हो। ये सबके लिए नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत टफ भी होता है। सो वेल, ओवरऑल मैं बता दूं कि आपके अंदर बहुत पीस एंड फोर्टिट्यूड मुझे दिख रहा है, ओके। और देखो, अब आप निर्वाणा की ओर तब बढ़ पाएंगे जब आप दूसरों का भी अच्छा सोचेंगे। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान मत बनो, स्वार्थी मत बनो, सबका अच्छा सोचो, ठीक है। ये चीज़ है। करेज, ठीक है, सहन शक्ति आपके अंदर, वो भी दोनों ही चीज़ें डेवलप हो रही है। सहन शक्ति, और सहन शक्ति होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ ऐसे वेरियस सर्कमस्टांसेस से होकर गुजरोगे जिसमें आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ मुझे आपके लिए अब दिख रहा है। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके लिए है, ओके, कुछ लोगों का इनफर्टिलिटी इशू चल रहा था, प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं मिल रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो वो इनफर्टिलिटी का फाइनल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। डॉक्टर से आपने मिला है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और हैप्पीनेस आ रहा है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल रही है, और ये आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है, ठीक है। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। इमोशनली किसी तरह का कोई पेन नहीं होगा, यिन यांग की एनर्जी है। मे बी कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिले, ठीक है। मन की शांति रहेगी, और किस्मत आपका साथ देने वाला है। एक्स्ट्रा खुशी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है, आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ओके। और पहले के कंपैरिजन में आप काफ़ी ज़्यादा मुझे मैच्योर होते हुए दिख रहे हो। आपके सोलमेट कनेक्शन है, कुछ भी है, उसमें मैच्योरिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिख रही है। आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब भी आपको पता चल रहा है, ओके। दिस वन, फैमिली, फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट जैसा भी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, लविंग इन्वायरमेंट, फ्रेंड, फैमिली जो भी है, आप कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, कुछ चेंजेस हो रहा है, जॉब वगैरह में चेंजेस दिख रहा है। आई एम फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, आपके ना सर्कमस्टांसेस बदलने वाले हैं, लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो शिफ्ट होने वाली है, जैसे आप खुद ही कहीं शिफ्ट होने वाले हो, ट्रांसफ़र करने वाले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉरेन जाने की, फॉरेन जाके जॉब करने का ऑफ़र आ गया है, तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ? जाओ, नेचुरली शिफ्ट कर रहे हो, चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, चीज़ें सीखोगे नहीं, तो कैसे होगा? मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर तरीके से आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और अचानक से भी चीज़ें चेंज हो सकती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपकी लाइफ में अचानक से चीज़ें चेंज हो सकती है। एक कार्ड जो है और मैं ले लेती हूँ, सॉरी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। एंड दिस वन, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे आप जगह बदलते हो ना, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होता है, तो या हो सकता है वैसे भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, तो डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपका इश्यूज़ है, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, अब ये सब नहीं रहेगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। हो सकता है ये बढ़ जाए, लेकिन फिर आप ध्यान दोगे, अच्छे से अपने केयर करोगे, फिर ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये जो डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़, आर यू हैविंग डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़, तो थोड़ा सा होलसम फूड खाओ, अच्छा सोचो, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन वगैरह ना लो। और अब आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।